हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने किया अभी तक, डायमेंशंस निकालनी सीखी थी या उस पर बेस्ड हमने एप्लीकेशंस की थी, तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके एप्लीकेशंस की बात करें तो आपने पढ़ा था फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती थी कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। हम किसी भी रिलेशन की डायमेंशनली करेक्टनेस को चेक करते थे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी हमारी कि कोई भी रिलेशन डायमेंशनली सही है या नहीं, ये हम चेक करते थे। तो उसके अंदर इसकी कोई लिमिटेशन या कोई ड्रॉबैक नहीं होती थी। दूसरी बात, अगर किसी रिलेशन के अंदर कोई अननोन क्वांटिटी दी गई है और उसके डायमेंशन हमने डिराइव करनी है, निकालनी है, या डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो वो भी हम निकालते थे। उसके अंदर भी इसकी कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। लेकिन अच्छा, फिर दो सेकंड प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते थे एक सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर भी इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं थी। लेकिन जो थर्ड एप्लीकेशन हमने अभी अभी जस्ट पढ़ी, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स की, क्या था? टू डिराइव द फॉर्मूला। उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ खामियां हैं कि कुछ चीजें हमें ये डायमेंशन फॉर्मूलाज या डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता पाता। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा। अब देखते हैं कि वो कौन सी कमियां है, कौन सी खामियां थी, कौन सी लिमिटेशंस थी इस डायमेंशन एनालिसिस की, जिससे कि हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो देखिए, हमने लिखा है फर्स्ट, यानी कि ए पॉइंट बताया हमने, दिस मेथड डू नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखो बेटा, जब हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करते थे तो वहां पर एक हम उस साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट ऐड करते थे के, यानी कि वो कैसा कांस्टेंट होता था? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट को हमने कई इक्वेशन करके देखे, वहां उसको हम कहीं पर भी फाइंड आउट नहीं कर पाए कि वो के वहां पर क्या था। ठीक है, उस के की वैल्यू कितनी थी। तो ये जो मेथड है ना डायमेंशनल एनालिसिस, ये हमें उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, एक ड्रॉबैक तो ये थी। दूसरी ड्रॉबैक क्या थी? इफ इन एनी फॉर्मूला logarithmic function, exponential function or trigonometric functions are involved, then it cannot be derived by the method of dimensions. अगर किसी फॉर्मूला के अंदर logarithmic function, exponential function या trigonometric functions इन्वॉल्व होंगे तो उस रिलेशन को या उस फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों ड्राइव नहीं कर सकते? क्योंकि logarithmic function, exponential function या trigonometric function यानी कि tan, sin, cos, ठीक है, ये सभी जो फंक्शंस हैं बेटा, ये डायमेंशन लेस फंक्शन होते हैं, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो यहाँ पर तो हम सारा खेल था ही किसका? डायमेंशंस का, है ना। सबसे पहले उसके डायमेंशंस लिखते थे, उनके डायमेंशंस निकालते थे और उनकी हेल्प से फॉर्मूला डिराइव करते थे। तो जब अगर किसी फॉर्मूले के अंदर ये सब फंक्शंस इन्वॉल्व है तो क्या हम उसको डिराइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी उसको हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस इन सभी फंक्शंस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि दीज आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ठीक है, यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज की कोई डायमेंशंस नहीं होती। कांस्टेंट तो नहीं होंगी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो नहीं होंगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं ये। ठीक है, क्योंकि अब कांस्टेंट तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हर एक एंगल के ऊपर इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे साइन 30 पे अलग होती है, 60 पे अलग होती है, 90 पे अलग होती है। लेकिन ये सभी जो क्वांटिटीज है ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, सी यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड लिमिटेशन क्या है? देखिए, कहता है दी फॉर्मूला इन विच सम टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड कैन नॉट बी ड्राइव्ड यूजिंग डायमेंशंस। अगर किसी फॉर्मूला के अंदर बेटा दो या दो से ज्यादा टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, देखो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम इजिली ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फॉर्मूला के अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उस फॉर्मूले को हम इस मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम डिपेंडेंस दिखाएंगे तो डिपेंडेंस हम देखो U2 की डिपेंडेंस ले सकते हैं, AT की डिपेंडेंस ले सकते हैं, लेकिन ये प्लस साइन कहां से आया हम कुछ नहीं बता सकते इस बारे में। या माइनस साइन होता तो वो कहां से आया उसके बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट की गई हैं उसको हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या कहती है? If any quantity depend on more than 3 factors, the formula for it can be derived by method of dimensions. देखो बेटा, हमने जितने भी एग्जांपल्स किए उन सभी के अंदर हमने ऐसी क्वांटिटीज मानी थी जो 3 टर्म्स पर या 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी, है ना। क्योंकि 3 फैक्टर्स जब पे अगर डिपेंड करती थी तो जो उसके हम डायमेंशन कंसीडर करते थे वो क्या थे? A, B और C, है ना। कितने 6-7 हमने एग्जाम्पल किए हैं। सभी के सभी एग्जाम्पल्स के अंदर हमने यही देखा कि
वहां पर हम जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और उनके जो डायमेंशंस मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं हम, ए, बी और सी। अगर इससे ज्यादा हम फैक्टर्स ले लेते हैं, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा फैक्टर्स हम ले लेते हैं, तो उनके अंदर हम डायमेंशन कंसिडर करना और उनको सोल्व करना, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर फोर्थ क्वांटिटी हम लेंगे तो उसकी डायमेंशन हमने डी कंसिडर करनी होगी, फिफ्थ लेंगे तो इसकी ई कंसिडर करनी होगी, और इतनी सभी अननोन क्वांटिटीज को डिराइव करना या सोल्व करना हमारे लिए मुश्किल काम होता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ एनी क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स, अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, द फॉर्मूला फॉर इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो कहता है कि मेथड ऑफ डायमेंशंस की हेल्प से हम फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर सकते। और अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसे लास्ट लिमिटेशन है, देखिए वो लिमिटेशन क्या है आपकी। इफ एनी क्वांटिटी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स विद सेम डायमेंशंस। देखो बेटा, अगर मैं कहते रेट ऑफ फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर और लेंथ के ऊपर, ठीक है। अगर रेट ऑफ फ्लो आपका पाइप की रेडियस पर और पाइप की लेंथ दोनों पर डिपेंड करे, तो ऐसी क्वांटिटी का फॉर्मूला हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियस के भी डायमेंशन सेम है और लेंथ की भी, दोनों के डायमेंशन एक जैसे ही हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ एनी क्वांटिटी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, अगर कोई क्वांटिटी ऐसे 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है विद सेम डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशन एक जैसी है, देन फॉर्मूला फॉर इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड। तो उस कंडीशन में हम उसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते इस मेथड से। कौन से मेथड से, डायमेंशंस के मेथड से। अगर मैंने अभी जैसा एग्जांपल लिया, अगर रेट ऑफ फ्लो पाइप की रेडियस पे डिपेंड करे और पाइप की लेंथ पे डिपेंड करे, तो रेडियस और लेंथ की डायमेंशन सेम होगी, तो ऐसे केस के अंदर हम उसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आई होगी, नहीं तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू।